हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम अंडर हेड सैलरी के सेकंड पार्ट अलाउंसेस के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट डाउन भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि अलाउंस होते क्या। अलाउंसेस आर पेमेंट इन कैश मेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय मंथली अदर देन द सैलरी। कि जो ऑर्डिनरी सैलरी मिलती है ना हमें मंथली, उसके अलावा जो हमें कैश में पैसा मिलता है अलग अलग सर्विसेज के लिए, जैसे कि बाइक का पेट्रोल मिल रहा है, फोन के रिचार्ज के पैसे मिल रहे हैं, घर का किराया मिल रहा है, अलग अलग चीजें अलाउंसेस के बारे में आती है। और एक शॉर्ट में एक बात कहें तो अलाउंसेस आर फिक्स्ड मनी। वो एक फिक्स मनी होती है जो कि एक रेगुलर इंटरवल पे हमें मिल जाती है, फिर चाहे वो मंथली मिले या क्वार्टरली मिले, वो अलग अलग कंपनीज का हिसाब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि यहाँ पे अलाउंसेस तीन तरह के होते हैं। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस जिसपे कि पूरे पे टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट, एग्जेम्प्टेड अप टू लिमिट, जो कि कुछ हद तक छूट मिल जाती है जिनपे। थर्ड, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, जिन पे हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, फिर चाहे कितना भी रुपया हमें उसमें मिल रहा हो। तो अब हम बात करते हैं टैक्सेबल अलाउंसेस में कौन कौन से अलाउंस आते हैं। टैक्सेबल अलाउंस में डियरनेस अलाउंस आते हैं, मतलब जो कैश के पेमेंट हमें छोटी मोटी सर्विसेज के लिए मिलती है सैलरी के अलावा, वो डियरनेस अलाउंसेस में आती है। नेक्स्ट आता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस का होता है कि जब हम बहुत महंगी सिटीज में रह रहे होते हैं ना काम करने के लिए, लाइक मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई एंड दिल्ली, ये कुछ मेट्रोपोलिटन सिटीज बोला जाता है इन्हें। तो जब यहाँ पर महंगाई ज्यादा होती है ना, तो उसको कंपनसेट करने के लिए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाता है। नेक्स्ट होता है मेडिकल अलाउंस, कि मतलब मेडिकल फैसिलिटीज का अगर कुछ खर्चा हो रहा है तो मेडिकल फैसिलिटीज को कवर करने के लिए मेडिकल अलाउंस दिया जाता है एम्प्लॉयज को। फिर आता है सर्वेंट अलाउंस, अगर आपको कोई सर्वेंट दिया जा रहा है, कोई हेल्पर दिया जा रहा है आपके काम में मदद करने के लिए, तो सर्वेंट अलाउंस भी मिलता है। अनदर आता है इसमें नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। ये जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता है ना, मेनली डॉक्टर्स के केस में होता है कि अगर किसी डॉक्टर को पार्ट टाइम के लिए, कुछ समय के लिए रस्टिकेट कर दिया गया है, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा या फिर उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ पैसा उसे दिया जाता है नॉन प्रैक्टिसिंग टाइम के दौरान, तो वो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता है। फिर आता है हिल अलाउंस। हिल माने पहाड़ी। अगर कोई जो एम्प्लॉय है हमारा काम की वजह से पहाड़ी इलाके पे रह रहा है तो उसको हिल अलाउंस मिलता है। वार्डन अलाउंस, अगर कोई वार्डन प्रोवाइड हो रहा है तो वार्डन अलाउंस मिलता है। डेप्यूटेशन अलाउंस, की अगर एम्प्लॉय को जहां पर वो रह रहा है वहां से हटा करके दूसरी जगह भेजा जाता है, दूसरे जगह पर काम के लिए भेजा जाता है, तो उसको डेप्यूटेशन अलाउंस कहते हैं, उसके लिए भी पैसा मिलता है। नेक्स्ट आता है ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस में आपको नाम से पता चल रहा होगा, अगर एक एम्प्लॉय को या एक वर्कर को जो उसका टाइम पीरियड है काम करने का, उससे ज्यादा काम कराया जाता है तो उसको ओवर टाइम के लिए पैसा देना पड़ता है, दैट इज ओवर टाइम अलाउंस। तो अब हम बात करते हैं अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड अप टू अ लिमिट, उन अलाउंसेस की जो कि कुछ लिमिट तक एग्जेम्प्टेड है। तो सबसे पहला इसमें आता है हाउस रेंट अलाउंसेस, माने घर का किराया जो देता है ना एम्प्लॉय, उसके लिए भी कई बार कंपनी की तरफ से मिल जाता है रेंट भी। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस होती हैं कि एम्प्लॉय हु इज रिजाइडिंग इन हिज ओन हाउस, अगर एक एम्प्लॉय अपने खुद के घर में रह रहा है तो खुद के घर में रह रहा है तो कोई रेंट थोड़ी देगा, लेकिन फिर भी अगर उसे हाउस रेंट अलाउंस कंपनी की तरफ से मिल रहा है तो जितना भी पैसा उसे मिल रहा है ना, वो सारा का सारा टैक्सेबल है, उसे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड केस क्या होता है, अगर एम्प्लॉय किराए के घर में रह रहा है तो उसे तीन केसेस में जो है छूट मिल सकती है, मतलब तीन केसेस में उसको टैक्सेबल होगा वो, या तो एचआरए जो एक्चुअली रिसीव्ड हो रहा है वो डिडक्शन मिलेगी, या फिर सैलरी का 40%, अगर मेट्रो सिटीज है तो 50% उसमें डिडक्शन मिलेगी, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से जो भी कम अमाउंट होगा ना वो उसको डिडक्शन के लिए मिलेगा, बाकी का जो पैसा उसको हाउस रेंट अलाउंस के लिए मिल रहा है उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा चलो अब यहाँ पे केस स्टडी ले लेते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना ये कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि मिस्टर अभी, उनको 2,000 रुपए हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, बट वो अपने खुद के घर में रह रहे हैं, तो जो 2,000 का अमाउंट है वो पूरा टैक्सेबल है, उनपे जो भी टैक्स रेट होगा उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। अब सेकंड केस हम ले लेते हैं, जो हमारे मिस्टर अभी है ना, उनको 30,000 सैलरी के मिल रहे हैं। ठीक है, रेंट पेड कर, अब यहाँ पे तीन केसेस है ना, तो हम तीन केसेस की बात कर रहे हैं, जो भी कम अमाउंट होगा वो उनको एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। अगर वो रेंट पे कर रहे हैं 5,000, ठीक है, या फिर मिस्टर अभी जो है 4,000 रुपए उनको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, या फिर उनकी जो सैलरी का 50% है, ठीक है, उसमें से उसकी जो सैलरी है माइनस 3,000 जो कि 10% ऑफ सैलरी है, तो वो होता है 2,000, मतलब एक्चुअल पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी का जो केस था वो होता है 2,000 रुपए। ठीक है, या फिर 40% ऑफ सैलरी होता है 12,000 रुपए। अब इनमें से सबसे कम कौन सा है, एक्चुअल पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो कि हमारा 2,000 रुपए आता है, थर्ड नंबर पे जो लिखा हुआ है, तो वो जो होगा हमारा
डिडक्शन के लिए मिलेगा, बाकी सारा पैसा पे जो उनको मिल रहा है उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। लीस्ट ऑफ ऑल विल बी एग्जेम्प्टेड। तो अब हम अपने नेक्स्ट चीज पे चलते हैं कि स्पेशल अलाउंसेस भी मिलती है एम्प्लॉयज को। स्पेशल अलाउंसेस में हमने आगे बात की है, तो उसके लिए वीडियो देखते रहिएगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस, एम्प्लॉय को इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए भी पैसे मिल जाता है, लाइक कभी मूवी के लिए मिल गए, कभी किसी एक हॉलीडे के लिए मिल गए। सुना है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को छुट्टी के लिए फॉरेन ट्रिप भी देते हैं और दूर के स्टेट्स में भी ट्रिप दे देते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि सैलरी में आता क्या है। सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस कोई भी कमीशन होता है तो वो हमारी सैलरी में इंक्लूड होता है। बाकी इसमें कोई बोनस वोनस इंक्लूड नहीं होता, बस बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस एंड कमीशन। तो अब हम बात करते हैं जो कि स्पेशल अलाउंसेस की। मैंने बोला था ना स्पेशल अलाउंसेस को हम पढ़ेंगे। तो ये जो स्पेशल अलाउंसेस होती है, इंकर्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, ये जब काम होता है ना तभी मिलती है, एक्स्ट्रा में नहीं मिलती। लाइक ट्रैवलिंग अलाउंस, कि अगर हमने मिस्टर एक्स को, वो बेंगलोर में काम करते हैं और दिल्ली भेजा है काम के लिए, अब ट्रैवल के लिए भेजा है ना, तो जितना भी ट्रैवल का खर्चा होगा वो उनको अलाउंस के लिए मिल जाएगा। अगर मिस्टर अभी को 4,000 रुपए का खर्चा हुआ तो 4,000 रुपए की ही जो अमाउंट है वो अलाउंसेस की नॉन टैक्सेबल होगी। फिर नेक्स्ट आता है, अब दिल्ली हमने भेजा तो ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली को छू के वापस चले जाएंगे, नहीं, दिल्ली में रहेंगे भी, तो रहने का जो खर्चा है वो आता है डेली अलाउंस में, वो भी हमारा नॉन टैक्सेबल होगा। उसके लिए भी उनको जितने भी खर्चा उनको है वहां पर पैसे मिल जाते हैं। फिर आता है, अब दिल्ली में वो रहने गए हैं तो होटल से लेके बिजनेस प्लेस तक या फिर जो भी उनका फील्ड ऑफ वर्क है वहां तक जाएंगे तो आने जाने का खर्चा भी होगा, तो कन्वेंस का अलाउंस में मिल जाता है। अगर उनको कोई हेल्पर दिया गया है जब तक वो दिल्ली में है काम के लिए, उसका भी उनको अलाउंस मिल जाता है। या फिर कोई एकेडमिक अलाउंसेस है वो भी मिल जाएगा, और यूनिफॉर्म अलाउंसेस है तो वो भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है अलाउंसेस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस, वो अलाउंसेस जो कि उनके खुद के खर्चों के लिए दिए गए हैं। जब हमारी पोस्ट कंपनी में बड़ी होती है तो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए भी अलाउंसेस मिल जाते हैं कई केसेस में। तो सबसे पहला आता है कंपनसेटरी अलाउंसेस इन केस ऑफ नेचर ऑफ हिल एंड एल्टीट्यूड। अगर हमारा एम्प्लॉय किसी पहाड़ी इलाके में रह रहा है या फिर हाई एल्टीट्यूड के इलाके में रह रहा है तो उसको वहां पे रहने सहने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मनी मिलती है, वो हमारी कंपनसेटरी अलाउंस में आ जाती है। नेक्स्ट आता है अलाउंसेस नेचर ऑफ बॉर्डर एरिया। अगर हमारा एम्प्लॉय स्पेशल बॉर्डर एरिया के इलाके में रहता है तो भी उसको अलाउंसेस मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बॉर्डर एरियाज में आ जाता है हमारा, वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे दे रखा है, बॉर्डर एरिया और रिमोट लोकेलिटी एरिया में जो आता है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर आता है हमारा स्पेशल कंपनसेटरी फॉर ट्राइबल एरियाज, कि अगर हम ट्राइबल इलाकों में रह रहे हैं, पिछड़े इलाकों में रह रहे हैं, तो भी हमें कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है। और ये जो ट्राइबल एरिया होता है ना, ये मेनली मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, इन इलाकों के एम्प्लॉयज को मिलता है। नेक्स्ट अलाउंसेस फॉर वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर हमारा एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है, लाइक हरियाणा रोडवेज, दिल्ली रोडवेज, यूपी रोडवेज, मतलब गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम कर रहा है, तो उसको रोज के खर्चे के कुछ पैसे मिलते हैं, वो भी हमारे कंपनसेटरी अलाउंस में आ जाते हैं, ठीक है। फिर चाइल्ड एजुकेशन फीस जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलती है। चाइल्ड हॉस्टल अलाउंस, अगर हमारा बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो भी हमें पैसे मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आने जाने के लिए, ठीक है, वर्किंग प्लेस से लेके जहाँ पर हम रह रहे हैं रेजिडेंशियल प्लेस तक के लिए जो भी खर्चा होता है वो भी मिल जाता है। अंडरग्राउंड अलाउंस क्या होता है, अगर हमारा जो एम्प्लॉय है वो किसी माइन में काम कर रहा है या जमीन के नीचे, ऑब्वियसली पता है माइंस होती है, या फिर कुछ नेचुरल क्लाइमेट में काम कर रहे हैं, तो भी उनको 800 रुपए पर महीने का अलाउंस मिलता है, जो कि हमारा अंडरग्राउंड अलाउंस में आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, वो अलाउंसेस जिन पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसमें सबसे पहला आता है फॉरेन अलाउंस। अगर हमारा एम्प्लॉय फॉरेनर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं है। तो एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि फॉरेन अलाउंस जिसको मिल रही है और वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि टैक्स सिर्फ वही देता है जो इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अलाउंसेस टू जज। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनको जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं वो सारे नॉन टैक्सेबल होते हैं, उनको कोई टैक्स नहीं देना होता, 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना होता। फिर आता है अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनके जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो सारे टैक्स फ्री होते हैं, उन पर उन्हें कोई अलाउंस नहीं देना होता। फिर आता है प्री डैम अलाउंस। प्री डैम अलाउंसेस मतलब अगर किसी एम्प्लॉय को रहने के लिए होटल में कुछ जगह दी है या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दी है रिसाइडिंग के लिए, तो वो टैक्स फ्री होती है। Thank you so much. Hope you like the video. Please like, share and subscribe the channel.